बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार में सचिन पर। बच्चों मैं सचिन आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज बच्चों हमारी इससे पहले बच्चों मैं प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोगों के 3 करा चुका हूं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा बच्चों हमारे पास। ये जो हमने गदर श्री चला रखी है बच्चों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों कौन सा है? 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास आज के कुछ क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं बच्चों। क्लास थोड़ी लंबी होगी, सभी विद्यार्थी बने रहे वीडियो में। बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, पहला क्वेश्चन सभी विद्यार्थी लिखेंगे। यदि किसी घड़ी में 8:30 बज रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 8:30 बज रहे हों तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? आज का बच्चों पहला क्वेश्चन हमने क्लॉक से शुरू किया है। सवाल बड़ा बेहतरीन है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 8:30 बज रहे हैं तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आज मैं आपके सारे सवाल सेलेक्टेड सवाल उठाऊंगा जिन्हें पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बच्चों मैंने देखो आपसे ये बताया था करने के लिए कि थीटा बराबर होता है बच्चों 11/2m और माइनस का बच्चों 30h। ये सभी विद्यार्थियों को मैंने बताया था बच्चों, और ये भी मैंने बताया था कि थीटा बच्चों हमारे पास क्या होता है? कोण। m क्या होता है बच्चों? मिनट। और बच्चों h हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? घंटे। और ये माइनस का मतलब बच्चों इनके बीच का क्या होता है बच्चों? अंतर होता है। तो यहाँ पे 8:30 का मतलब ये हुआ कि देखो जब भी हम सवाल करेंगे बच्चों, घंटे हम लोग अलग लिखेंगे और मिनट को हम लोग अलग लिखेंगे। घंटे को बच्चों हर बार हम कितने से गुणा करते हैं? देखो 30 से। घंटे को 30 से, तो यहाँ पे बच्चों कितना निकल के आया? 8 या 24। और मिनट को बच्चों गुणा करते हैं हम लोग 11/2 से, तो 2 के पहाड़े से बच्चों ये 15 बार यानी कि 165 इसकी गुणा करूंगा। बच्चों वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की, हमें इनके बीच का क्या लेना है बच्चों? अंतर लेना है। अगर बच्चों मैं 240 में से 165 घटा दूंगा, देखो 10 में से 5 घटाया बच्चों 5, यहाँ पे कितना बचा? 3। 13 में से 6 घटाया बच्चों 7। तो इनके बीच का जो अंतर निकल के आएगा बच्चों वो कितने डिग्री का आएगा बच्चों? 75 डिग्री का। सवाल को एक बार फिर दोबारा चेक करेंगे। जो भी घंटे होंगे बच्चों उसकी गुणा 30 से करेंगे तो 8 या 24 240। जो भी बच्चों मिनट होगी उसकी गुणा करेंगे 11/2 से, तो 2 के पहाड़े से 15 बार, 15 के ना 15, 15 और 1 16। वैल्यू बच्चों इधर की बड़ी हो या इधर की, इनके बीच का हम अंतर लेते हैं। तो 240 में से 165 मैंने घटाया, 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ बचा 3। 13 में से 6 घटाया बच्चों 7। तो मेरा जो इसका फाइनली उत्तर बनेगा बच्चों वो कितने डिग्री निकल के आया बच्चों? हमारे पास 75 डिग्री। सभी विद्यार्थी बच्चों यहां तक कॉपी कर ले भैया। अब देखो बच्चों उसके बाद में आज के क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलता हूं। सवाल नंबर दूसरा बच्चों, दूसरे नंबर के प्रश्न पे बच्चों आप लोग चलेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न बच्चों हमारे पास ये है, लिखेंगे 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था? अब बच्चों देखो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कैलेंडर में पूरा बताया है, वीडियो पूरी मेरी पड़ी हुई भी है कैलेंडर की। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे? देखो बच्चों हमारे पास ये 1999 की बात है, तो अगर 99 से पहले की बात है, मैंने आपसे ये बताया था बच्चों अगर 1999 से पहले की बात है तो हम लास्ट के 2 अंक लेते हैं यानी कि दहाई तक के। उसके बाद के वर्ष की बात है तो हम लास्ट के 3 अंक लेते हैं। तो 99 उससे पहले की बात है तो लास्ट के 2 अंक इकाई दहाई है, तो कितना निकल के आया बच्चों? देखो 2 इसमें 99, लेकिन हमारे पास वर्ष क्या है बच्चों? 1948। 1948 में लास्ट के 2 अंक कितने बनेंगे बच्चों? 48। कितने बनेंगे? 48। दूसरी कंडीशन बच्चों हमने ये बताई थी कि दहाई या सैकड़े की संख्या को हम कितने से भाग करेंगे बच्चों? 4 से। जब मैं 48 को बच्चों 4 से भाग करूंगा, 4 ही करना बच्चों 4, यहाँ पे 8, 4 दूनी कितना बना बच्चों? ये 8। तो बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया बच्चों? 12। तीसरी कंडीशन बच्चों मैंने ये बताई थी, दिए गए महीने की तारीख, तारीख कितनी है बच्चों हमारे पास? इसमें 15। चौथी कंडीशन बताई थी महीने का कोड, तो अगस्त का कोड कितना होता है बच्चों? 2।
यहाँ पे बच्चों 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17 हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 6 और 1 7। दोबारा जोड़ेंगे 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। और जब बच्चों मैं 77 को 7 से भाग करूंगा तो देखो 7 ही करना 7 फिर 7 ही करना 7 तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों शेष पर 0। और 0 का दिन क्या होता है बच्चों हमारे पास रविवार। तो बच्चों इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों रविवार। क्वेश्चन को एक बार फिर समझे जिन विद्यार्थियों की बात समझ में नहीं आई बच्चों। देखो अगर ये 99 से पहले की बात होती बच्चों तो मैं लास्ट के 2 अंक लूंगा, उससे बाद की बात होगी तो लास्ट के 3। अब 48 को 1999 से पहले की बात है तो लास्ट के 2 अंक कितने निकल के आए बच्चों 48। अब जो भी दहाई सैकड़े की संख्या आती है बच्चों उसे हम 4 से भाग करते हैं तो 4 ही करना 4 8 को देखो 4 दूनी 8। तो भागफल कितना निकल के आया बच्चों मेरे पास ये 12 बेटा दशमलव का भागफल। दिए गए महीने की तारीख, तारीख कितनी है बच्चों मेरे पास 15। तो बच्चों देखो मैंने 15 यहाँ लिख दिया। दिए गए महीने का कोड अगस्त का कोड कितना होता है 2। सबको जोड़ूंगा 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17 हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया 7। अब मैं बच्चों 77 को 7 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा 0। और 0 का जो दिन होता है बच्चों वो क्या निकल के आता है बच्चों हमारे पास रविवार। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा आज के सवाल नंबर 30 पे। 2 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट करा दिए मैंने। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूं बच्चों। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास इस प्रकार से है कि 12:72 समानुपात 8:, क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 33 और डी ऑप्शन है बच्चों 34। आप जरा इस सवाल को देखो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पे बच्चों ये मेरे पास 12:72 लिखा है। तो आप एक बात देख रहे होंगे बच्चों कि मैं बच्चे कहेंगे सर 12 छंग 72 होता है लेकिन 8 छंग 48 नहीं है। अब करना क्या है बच्चों, अगर मैं इस 12 का वर्ग कर दूंगा तो 12 का जो वर्ग होगा वो कितना निकल के आएगा 144। और 144 का बिल्कुल आधा कितना होता है बच्चों 72 होता है। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं 8 का वर्ग करूंगा तो 8 का वर्ग कितना आएगा 64। और 64 का जो बिल्कुल आधा होगा बच्चों वो क्या होगा 32। तो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर क्या बना बच्चों बी। यहां तक भैया सभी विद्यार्थी कॉपी करते चलेंगे भैया, यहां तक सभी विद्यार्थी भैया कॉपी कर लेंगे। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर मैं 4 पे चलता हूं। चौथे नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है कि 112 लिखेंगे बच्चों 112:448 समानुपात 221 क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों आप लोग लिखेंगे ए ऑप्शन है बच्चों 1000 और बी ऑप्शन है बच्चों 1005, सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 1100 और डी ऑप्शन है बच्चों 1105। सवाल पे जरा ध्यान देंगे बच्चों 112:448 समानुपात 221 क्वेश्चन मार्क। अब जरा बात को समझो बच्चों, यहाँ पर 112 की अगर मैं बात करूंगा तो इनके अंकों को जोड़ लूं। देखो 1 और 1 2 और 2 कितना 4 और इसी की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 4 दूनी 8 4 ही करना 4 4 ही करना 4, ये बना 448। यहाँ पे बच्चों 2 और 2 4 और 1 कितना 5 और 5 की मल्टीप्लाई बच्चों इसी से करूंगा तो 5 ही करना 5 5 दूनी 10 हासिल लगा 1 5 दूनी 10 और 1 11। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना डी ऑप्शन बच्चों 1105। कौन सा बना बच्चों 1105। सवाल नंबर बच्चों 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर चलता हूं बच्चों 5 की ओर। अब बच्चों 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास उसे आप लोग लिखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये है बच्चों, लिखेंगे बच्चों कि 5 और 6
बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब ये कहा गया बच्चों कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। और मैंने बच्चों बताया था कि जो भी हमारे पास कंप्लीट समय होता है उसकी हम हर बार गुणा कितने से करते हैं, 5 से। तो 5 पंजे कितना है, 25। और विपरीत में बच्चों कोण कितने डिग्री का होता है, 180 का। जो भी हमारे पास कोण होगा उसे 6 से भाग करेंगे, 6 के पारे से 6 तिया 18। अब देखो 25 और 35 का बच्चों में योग करूंगा तो कितना आएगा, 55। और मिनट की गुणा करते हैं 12/11 से। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 66/11, 11 छंग 66। तो कितना निकल के आया बच्चों, 60 मिनट। तो बच्चों हमारा जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 5:60। इसे बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 बजे। तो सभी विद्यार्थी कॉपी करें बच्चों। इसका जो बच्चों हमारा जो उत्तर है वो कितना निकल के आ सकता है बच्चों, 6 बजे। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 5 यहां तक सभी विद्यार्थियों ने बच्चों कॉपी कर लिया होगा। सवाल नंबर बच्चों 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों 6 की। उसके बाद बच्चों यहां तक 5 क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठे सवाल में बच्चों हमारे पास कि दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। सवाल नंबर 6 जो है, दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है बच्चों। यहाँ पे हमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं बच्चों। अब हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 12, और बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 29 और डी ऑप्शन है बच्चों 30। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा बच्चों। तो देखो आप इनके नंबर डालेंगे 1 2 3 और एक है बच्चों 4। यहाँ पर 1 2 इनका आप टोटल करेंगे बच्चों, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना हो गया बच्चों, ये 10 और 1 और 2 कितना हो गया 3। तो 10 की मल्टीप्लाई बच्चों में 3 से करूंगा तो 10 दिया कितना हो गया 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों, और डी। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। 7वें नंबर का जो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों 2 4 0 1 2 4, उसके बाद 3 1 3, यहाँ पे बच्चों 36 क्वेश्चन मार्क और 51। ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 73, और बी ऑप्शन है बच्चों 68, सी ऑप्शन है 101 और डी ऑप्शन है बच्चों 55। यहाँ पे हमें बताना है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करें। यहाँ पे 2 लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे देखो 2 का घन प्लस, यहाँ पे लिखा 1 तो 1 का घन प्लस, यहाँ पे लिखा 3 बच्चों 3 का घन, 2 का घन 8, 1 का घन 1, 3 का घन 27। अब देखो 8 और 1 9 और 27 को जोड़ूंगा तो बच्चों कितना आएगा 36। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखो 4 लिखा है, 4 का घन प्लस 2 लिखा है, 2 का घन प्लस बच्चों 1 का घन, 4 का घन 64, 2 का घन 8, 1 का 1। अब 64 और 8 कितना 72, और 72 में 1 जोड़ूंगा बच्चों तो कितना आएगा 73।
मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना, पहला वाला। इस सवाल का बच्चों सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन। बेटा जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है, चलो आगे चलेंगे। अगले नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों हम लोग। यहाँ पे 7 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। आगे चलेंगे बच्चों, हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों हम लोग आएंगे। 8 नंबर का जो प्रश्न ये है बच्चों, सभी विद्यार्थी लिखेंगे भैया कि यदि यहाँ पे लिखेंगे कि 2 गुणा 4 गुणा 6 बराबर 4 कॉमा 9 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 13 कॉमा 4 गुणा 7 गुणा 6 बराबर 3 हो तो 9 गुणा 7 गुणा 8 बराबर क्या। यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों 10, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है बच्चों 7। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना बच्चों सभी विद्यार्थी। इसमें बड़ा बेहतरीन सवाल है। इसमें करा क्या गया बच्चों, पहले और लास्ट वाले को दोनों को जोड़ लिया। जैसे देखो 2 + 6 बराबर कितना निकल के आया 8, और बीच वाला अंक बच्चों उसमें से माइनस कर दिया, 8 में से 4 घटाया 4। उसी प्रकार से बच्चों इन दोनों को जोड़ा, देखो 9 + 7 बराबर में कितना 16, और बीच का बच्चों 3 माइनस करा, कितना बना बच्चों 13। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखो 4 + 6 बराबर 10, 20 का बच्चों 7 घटाया तो कितना बचा बच्चों ये 3। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे 9 + 8 बराबर कितना 17, और बीच का बच्चों 7 घटाया कितना बचा बच्चों ये 10। ऑप्शन नंबर बच्चों पहला वाला। तो इस सवाल का जो उत्तर हो गया बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर बच्चों ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलता हूं बच्चों 9 की ओर। अब देखो बच्चों हमारे पास 9 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, 9 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास 61, 52, 63, 94, 46 क्वेश्चन। ए ऑप्शन है 19, बी 18, सी 17 और डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास कोई नहीं। उसके बाद भैया 9 नंबर के बाद में 10वें नंबर को ले लेता हूं बच्चों। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है भैया कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास एक चित्र दिया गया है और उस चित्र में देख के बताना है कि कितने वर्ग हैं। यहाँ पे इसमें वर्गों की संख्या बतानी बच्चों, और इसमें जो ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है बच्चों 16 और बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है बच्चों 25 और डी ऑप्शन है बच्चों 30। यहाँ पे बच्चों इस आकृति में हमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो आप लोग ध्यान से देखना बच्चों। पहले मैं सवाल नंबर 9 को सवाल पढ़ लेता हूँ बच्चों। अगर मैं इनके स्थान चेंज कर दूं बच्चों तो ये कितना बना 16, इनके स्थान चेंज करूंगा बच्चों तो ये कितना बना 25, इनके स्थान बच्चों चेंज करूंगा तो कितना बना 36, इनके स्थान चेंज करूंगा बच्चों 49, यहाँ पे स्थान चेंज करूंगा बच्चों तो कितना बना ये 64। अब देखो अगर मैं बच्चों 16 की बात करता हूँ तो 16 किसका वर्ग होता है बच्चों 4 का। मैं 25 की बात करता हूँ तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का। 36 की बात करता हूँ 36 किसका वर्ग होता है 6 का। 49 की बात करता हूँ 49 किसका वर्ग होता है 7 का। 64 की बात करता हूँ तो किसका वर्ग होता है 8 का। तो
अगली बार बच्चों यहाँ पे मेरे पास 81 बनना चाहिए, यानी कि 9 का वर्ग, और 81 किसे पलट के बना होगा बच्चों 18 को। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा बच्चों? बी ऑप्शन। मैं बच्चों सवाल नंबर 10 की ओर आता हूं। 10वें नंबर के क्वेश्चन पे वर्ग बताने हैं, तो 1 2 3 और 1 1 4 इनके नंबर डाल लिए, 1 2 3 और 1 1 4। वर्ग निकालने का सबसे आसान फंडा है बच्चों, देखो यहाँ पे बच्चों इसमें नंबर 4 था बच्चों ये। अब देखो यहाँ पे बच्चों में 4 गुणा 4 लिखूंगा और प्लस, प्रति एक में से एक कम करता जाऊंगा जब तक लिखूंगा जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। तो यहाँ पे बच्चों 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकना 1, 16 9 25, 4 29 और 1 कितना बना 30। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना? डी ऑप्शन। तो हमारा बच्चों इस सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बच्चों डी। उसके बाद बच्चों मैं 10वें क्वेश्चन के बाद आगे चलता हूं बच्चों 11 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। सवाल नंबर 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है कि एक समूह में मुर्गी तथा गाय है। ये है सवाल बच्चों, एक समूह में मुर्गी तथा गाय हैं। यदि समूह में पैरों की संख्या, यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 ज्यादा है, दुगने से 14 ज्यादा है, तो समूह में कुल कितनी गाय है? समूह में कुल कितनी गाय है? अब बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 5, बी ऑप्शन है बच्चों 7, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है बच्चों 12। अब देखो बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इस सवाल को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे? देखो एक समूह में मुर्गी और गाय है। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, जब मैं सॉल्व करूंगा मुर्गी और गाय है बच्चों, अगर मान लो मुर्गी की संख्या मैंने x मान ली और जो गाय है बच्चों, गाय की संख्या कितनी मान ली? 12। यदि समूह में पैरों की संख्या, अब पैर मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2, तो 2 की गुणा x से करूंगा तो 2x प्लस, और बच्चों हमारे पास गाय के पैर कितने होते हैं? 4, 4 से गुणा करूंगा 4y। यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 ज्यादा है, तो सिर तो गाय का भी एक ही होगा और मुर्गी का भी। अब वो कह रहा है दुगने से कितनी ज्यादा है बच्चों? 14। कम कहता तो माइनस कर देते, अधिक बोला है तो बच्चों प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे पास 2x प्लस का कितना 4y बराबर 2 ही करना 2x प्लस 2 ही करना 2y और प्लस कितना बच्चों? ये 14। देखो 2x से 2x कट जाएगा जब इधर आएगा बच्चों ये। अब ये 4y इधर आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, 2y बराबर 14। तो हमारे पास 2y बराबर कितना 14, 2 के पहाड़े से 7 बार y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 7। और उसने समूह में कुल कितनी गाय पूछा था, गाय हमने मानी कितनी थी? 22। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा बना? बी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर आगे चलूंगा। यहां तक मेरे पास बच्चों 11 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। 11 नंबर के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 12 की। बच्चों ये 11 क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। 11वें क्वेश्चन के बाद मैं 12वें क्वेश्चन पे चलूंगा। सवाल नंबर जो 12 है मेरे पास, 12 कुछ इस प्रकार से है बच्चों। 12 लिखेंगे बच्चों,
कबूतर अनुपात शांति समानुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पे बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास ताज अनुपात सिर। बी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास सफेद झंडा अनुपात समर्पण। और सी ऑप्शन है बच्चों लॉरेल अनुपात विजय। और डी ऑप्शन है आदमी अनुपात का। सवाल नंबर 12 के बाद बच्चों 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 13वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास कि एफ जी ई एच जे अनुपात बी सी ए डी एफ समानुपात वी डब्ल्यू यू एक्स जेड अनुपात क्वेश्चन। यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास एन के एल एम ओ। और बी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास जी एफ बी ए सी। सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास एच आई जे के एल। और डी ऑप्शन है ओ पी एन क्यू एस। यहां पे बच्चों में क्वेश्चन और लिख देता हूं 14 नंबर का। 14 नंबर का सवाल बच्चों ये है हमारे पास कि 23 अनुपात 29 समानुपात 41 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 43। बी ऑप्शन है बच्चों 45। सी ऑप्शन है बच्चों 47। और डी ऑप्शन है बच्चों 49। अब इन सवालों को बच्चों हम लोग करेंगे, जरा ध्यान से देखना बच्चों। सवाल नंबर पहला है कि कबूतर अनुपात शांति। कबूतर जो होता है बच्चों वो शांति का प्रतीक होता है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर 20 सफेद ध्वज झंडा जो होता है बच्चों वो आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। मैं सवाल नंबर 13 की बात करूंगा बच्चों। देखो एफ का नंबर 6, जी का नंबर 7, ई का 5, एच का 8, जे का 10, बी का 2, सी का 3, ए का 1, डी का 4, एफ का 6। यहाँ पे बी का नंबर 22, फिर डब्ल्यू का नंबर 23 बच्चों, यू का 21, एक्स 24 और जेड का नंबर 26। अब करना क्या है, यहाँ पे एक बात बताओ बच्चों कि अगर मैं 6 से 2 की बात करूं -4, 7 से 3 -4, लेकिन अगर मैं 22 में से बच्चों 4 घटाऊंगा तो 18 नंबर का आर, और आर से मेरे पास बच्चों इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। तो ये लॉजिक तो हमारा गलत हो गया, तो हमें कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इन्हीं में कॉन्सेप्ट देखो बच्चों की 6 से 7 की बात करूंगा तो प्लस का 1, 7 से 5 की बात -2, 5 से 8 की बात बच्चों +3, 8 से 10 की बात बच्चों +2, 2 से 3 की बात बच्चों +1, 1 की बात -2, 1 से 4 की बात +3, 4 से 6 की बात बच्चों +2। मैं बच्चों 22 से 23 की बात करूंगा +1, 23 से 21 की बात -2, 21 से 24 की बात +3, 24 से 26 की बात +2। तो अब मुझे इन चारों विकल्पों में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, सेम वो लॉजिक कौन से ऑप्शन में होगा। अब देखो सबसे पहले +1 है तो n के बाद O आना चाहिए था, ऑप्शन गलत है। G के बाद H, ये भी गलत है। देखो H के बाद I तो है, पहले +1 सब में -2 हो रहा है, लेकिन यहाँ फिर +1 हो गया, तो ये वाला भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर डी होगा, चाहे चेक कर लो। देखो O का नंबर कितना 15, P का नंबर 16, N का 14, Q का 17, S का 19। 15 से 16 की बात करता हूं तो बच्चों प्लस का 1, 16 से 14 की बात करता हूं -2, 14 से 17 की बात +3 और 17 से 19 +2। तो सेम वही लॉजिक लग रहा है बच्चों।
ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों? डी ऑप्शन। मैं बात करता हूं सवाल नंबर 14 की। 14 कई बार कई वीडियो में मैंने करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। बच्चों के मन में अक्सर क्या आता है कि सर 23 में 6 जोड़ा तो 29 और 41 में 6 जोड़ा 47 ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन बच्चों ये उत्तर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको ये दिखाया जा रहा है कि अंकों की एनालॉजी है और अंकों की सादृश्यता में कभी भी आप संख्याओं पे एक बार विचार करें, सारे के सारे जो नंबर लिखे हैं वो कौन से नंबर लिखे? जो अभाज्य संख्या है, जो अपने अलावा किसी और से नहीं करते हैं। तो 23 के बाद जो अभाज्य संख्या बनती है बच्चों को 29 बनती है और 41 के बाद जो बच्चों अभाज्य संख्या बनेगी 43। अगर आपने 47 लगा भी दिया तो बच्चों उत्तर गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ए ऑप्शन बच्चों 43। सभी को बच्चों बात समझ आ रही होगी यहां तक। उसके बाद बच्चों में 14 क्वेश्चन बच्चों हमने कंप्लीट करा दिए हैं। सवाल नंबर 14 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलता हूं बच्चों 15 की ओर। 14 के बाद बच्चों में सवाल नंबर 15 की ओर। अब देखो सवाल नंबर जो 15 है बच्चों वो हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर बच्चों 17 तक हमें यह बताना है कि कौन सा अलग है। आप हेडिंग डाल लो बच्चों विषम बताइए। वो कहीं पर बच्चों वो आपको देखो ध्यान से सुनना, वो आपको बच्चों कहीं पर विषम कह दे या बच्चों वो आपसे भिन्न कह दे या बच्चों वो आपसे विजातीय कह दे। तो बच्चों इन सब का जो मतलब होता है वो क्या होता है बच्चों? सबको हमें बच्चों क्या बताना होता है? अलग ही बताना होता है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है। ठीक है बेटा, एक उठा देना यार। हाँ भैया ये रखिए सामने तो। हाँ भैया देखो ध्यान दो, सबसे हमें यही बताना होता है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों बोर्ड पे। जी अब देखो बच्चों हमारे पास हमें बताना है सवाल नंबर 15 में कौन सा अलग है, 16 में कौन सा अलग है, 17 में भी ये बताना है। तो देखो बच्चों हमारे पास सबसे पहले ए ऑप्शन लिखा बच्चों हमने ऊंट, बी ऑप्शन लिखा बच्चों हमने बिल्ली और सी ऑप्शन लिखा बच्चों हमने घोड़ा और बच्चों डी ऑप्शन हमने लिखा बच्चों ये बैल। तो हमें यही बताना है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है इसलिए। उसके बाद बच्चों में सवाल नंबर 16, तीनों सवाल एक साथ लिख देता हूं। ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास थका हुआ, बी ऑप्शन है बच्चों सुस्त, सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास धीमा और डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास देर। उसके बाद बच्चों में सवाल नंबर 17 की बात करता हूं बच्चों। 17 नंबर पे बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों DG2, बी ऑप्शन है बच्चों EK5, सी ऑप्शन है बच्चों JR6, डी ऑप्शन है बच्चों PY8। बात क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे ध्यान, क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? चलो यहाँ पे बच्चों देखो सबसे पहले हमें विषम बताना है कि ऊंट, बिल्ली, घोड़ा, बैल। कुछ बच्चे तो ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि सर बिल्ली फीमेल है बाकी सब मेल है। दूसरी बात देखो बच्चों बिल्ली को छोड़कर ऊंट, घोड़ा और बैल ये एक तरह का बोझा ढोने के काम आते हैं। फिर भी ऑप्शन नंबर कौन सा अलग होगा बच्चों? डी ही ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 16 पे देखो थका हुआ, सुस्त। थका हुआ है तो सुस्त होगा और देखो जो सुस्त है तो वो धीमा भी होगा। ये तीनों क्या है? एक ही चीज है बच्चों। देर क्या होगा? ये अलग है और ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 17 पे मैं बात करता हूं बच्चों। डी का नंबर कितना है? 4, जी का नंबर बच्चों 7, ई का नंबर 5, के का नंबर 11, यहाँ पे जे का नंबर 10, आर का 18, पी का 16, वाई का 25। अब देखो बच्चों अगर मैं पहले और लास्ट का योग कर लूं 4 और 2 कितना 6, तो उससे एक फालतू बीच में ये लिखा 7। उसी प्रकार से बच्चों 5 और 5 10, उससे एक फालतू ये लिखा 11
10 और 6 16, यहाँ पे 17 आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी अलग है। चेक करो 16 और 8 24, 24 से अगला 25, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं है। तो हमारे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? सी। यहां तक बच्चों, उसके बाद 17 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों मैं आगे चलूंगा सवाल नंबर बच्चों 18 में। अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूं। 18वें नंबर के क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास एक शब्द दिया है बच्चों, LAYOUTS। इसमें बच्चों हमें बनाने हैं जोड़े। जोड़े बना, ये रहा बच्चों हमारे पास। इसमें कितने जोड़े हैं वो हमें बनाने हैं बच्चों। सवाल नंबर 18 के बाद बच्चों हमारे पास जो 19 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, वो ये कह रहा बच्चों कि यहाँ पे जैसे 20 और 20 के बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क, आगे लिखा है बच्चों 29, 29 के बाद बच्चों ये 40, 40 के बाद बच्चों 58 और 58 के बाद बच्चों यहाँ पे 85। यहाँ पे लिखा है बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 23 और बी ऑप्शन है बच्चों 25 और सी ऑप्शन है बच्चों 27 और बच्चों डी ऑप्शन है 31 और ई ऑप्शन क्या है बच्चों 24। यहाँ पे सवाल नंबर 19 कंप्लीट हो गए बच्चों। 19 के बाद में 20वें नंबर का क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों। 20वें नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि MASTER का कोड है बच्चों D16 W22 U8, तो यहां पे बच्चों हमारे पास HUMBLE का कोड क्या होगा? ऑप्शन लिख देता हूं बच्चों इस सवाल के में। पहला ऑप्शन है बच्चों X11E 1611 114। बी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास X11E 16H15। सी ऑप्शन है बच्चों O8P 5K24 और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। अब ये 3 सवाल लिखे बच्चों बोर्ड पे। इन सवालों को बच्चों हमें करना है। जब आपका पेपर हो जाए बच्चों तो मुझसे बता देना, जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे पेपर करना है। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास इसमें जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े बनाने की कंडीशन बच्चों देखो, एल का नंबर कितना है बच्चों 12, ए का नंबर 1, वाई का 25, ओ का 15, यू का 21, टी का 20, एस का 19। अब यहाँ पे देखो 12 13 14 15, एक तो बन जाएगा 14, 12 से 15 देखो, 12 के बाद 13 नहीं लिखा, 14 नहीं लिखा, 15 15 पे आए, 15 उसके ऊपर लिखा एक जोड़ा। अब 12 13 14 15 16 17 18 नहीं बनता, एक से 1 2 3 4 5 6 नहीं बनता, 25 26 27 28 29 नहीं बनता, 12 13 14 15 नहीं बनता, 20 21 नहीं बनता बच्चों, इधर से कोई नहीं बनेगा। उल्टे क्रम में आऊंगा, 19 से 20 बच्चों 2 बन गए, 19 20 21 3 बन गए, 19 20 21 22 23 24 25 नहीं बनता। और 20 से बच्चों 21 कितने बने 4, 20 21 22 नहीं, 21 से और कोई नहीं बनेगा, तो जोड़े कितने बनेंगे बच्चों 4। तो वो ऑप्शन आपको देगा 1 2 3 या 3 से अधिक, तो 3 से अधिक वाले पे हम लोग टिक करेंगे, तो इसका उत्तर कितना बनेगा बच्चों 4। यहाँ पे बच्चों जब शुरू में ही क्वेश्चन मार्क दिया हो हमें, बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसको छोड़ दो, आगे निकालना शुरू कर दो। अगर मैं 29 से 40 की बात करूंगा तो बच्चों प्लस कितना हो रहा है 11। अगर मैं 40 से 58 की बात करूंगा तो बच्चों प्लस हो रहा है 18। यहाँ पे बात करूंगा बच्चों 27 की। अब देखो मैं इनका भी अगर अंतर देखूंगा तो 18 से 27 में अंतर कितने का है 9 का। यहाँ पे अंतर कितने का है बच्चों 7 का। उससे पहले अंतर कितने का होना चाहिए 5 का, और उससे पहले अंतर कितने का होना चाहिए 3 का।
तो यहाँ पे 11 में 7 जोड़ा तब 18 आया, तो 21 में 5 जोड़ने के बाद 11 बनेगा, तो बच्चों 6 में। अब 3 में कितना जोड़ू, 6 हो जाए, तो बच्चों 3, तो 20 में 3 जोड़ूंगा बच्चों कितना, 23। ऑप्शन नंबर बच्चों मेरे पास कौन सा वाला बना बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बना। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूंगा। तो देखो m का नंबर 13, a का 1, s का 19, t का 20, e का 5, r का नंबर 18। यहाँ पे बच्चों ऐसे करा गया कि 1 में 3 जोड़ा 4, तो 4 नंबर का एक बार उन लोगों ने अक्षर लिख दिया, और 13 में 3 जोड़ा तो 16 का बच्चों अंक लिख दिया। यहाँ पे 20 में 3 जोड़ूंगा 23, तो 23 का W है। 19 में 3 जोड़ा तो 22 का बच्चों, यहाँ पे देखो 22 आया बच्चों। यहाँ पे बच्चों 18 में 3 जोड़ा तो 21, 21 का बच्चों U है, और 5 में 3 जोड़ा तो बच्चों कितना हुआ, 8। यहाँ पे बच्चों H का नंबर 8, U का 21, M का 13, B का 2, L का 12, E का 5। बच्चों 21 में 3 जोड़ूंगा तो 24, 24 नंबर का X आएगा। 8 में 3 जोड़ूंगा बच्चों कितना आएगा, 11। यहाँ पे 2 से अगर 3 जोड़ूंगा बच्चों 5, 5 नंबर का बच्चों E। 13 में 3 जोड़ूंगा तो बच्चों 16, 5 में 3 जोड़ूंगा बच्चों 8 का H, और 12 में 3 जोड़ूंगा बच्चों 15 का O। तो मेरे पास बच्चों ये X 11, E 16, H 15, देखो H 15 आएंगे भैया, H 15। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है, बी। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। यहां पे जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, आवाज नहीं रुको भैया। सवाल 20 बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं, और जितने भी विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे कोई कहे कि मैं पुलिस में भर्ती करा दूंगा, तो पक्का बता रहा हूं संपत्ति जब्त हो जाएगी, तुम्हारी भी उसकी भी, ठीक है ना। ये बात ध्यान कर लेना, सख्त आदेश है, कुछ चक्कर में मत पड़ना, और कम से कम 10 साल तक पेपर नहीं दे पाएगा, कम से कम 10 साल तक, सही है नहीं। मैं बता रहा हूं यहां से लेकर कहीं तक भी चले जाना, कोई किसी का जुगाड़ नहीं है, केवल अपना पढ़ने पर ध्यान दो। ये 2-4 बच्चे आगे बोलते सर कुछ है क्या, कुछ है नहीं क्या, अबे भैया पढ़ लो, अपना मेहनत करो, ये ध्यान दो बाबा जी की सरकार चल रही है, संपत्ति जब्त हो जाएगी पूरी। अगले नंबर पे आओ, किसी का भैया विधायक की औलाद भी नहीं, मंत्री भी नहीं, एसओ भी नहीं, तो भी कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना तो भी, तो केवल अपना पढ़ने पर ध्यान दे, फोकस पर ध्यान दे, सही है ना। और ये जो फोन में बात कर रहे हैं ना 2-4 दिन, ये भी उठने शुरू हो जाएंगे, ये भी उठने शुरू हो जाएंगे, तो ये ध्यान से देखना भैया, पक्का बता रहा हूं, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं केवल और केवल मेहनत पे भरोसा करें। अगर कोई व्यक्ति आपको गुमराह करता है भैया, तो वो केवल आपको धोखा दे रहा है, आपका जीवन खराब हो जाएगा, जेल चले जाओगे, तो इसलिए केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें बस, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, 20 के बाद भैया देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान दो। 21 नंबर पे आएंगे भैया। 21 नंबर का क्वेश्चन ये है भैया कि शब्द का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास बच्चों एक शब्द है बच्चों UNEQUIVOCAL। यहां पे बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास UQUL, बी ऑप्शन है बच्चों VOCAL, सी ऑप्शन है बच्चों QUAINT, और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों NAIDE। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 के बाद मैं सवाल नंबर बच्चों 22 लिख देता हूं। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, आपके बताना कौन सा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहां पे बच्चों हमारे पास है ENDEAR,
MENT। यहां पे ए ऑप्शन है बच्चों TENT और बी ऑप्शन है बच्चों TEMPER और बच्चों सी ऑप्शन है हमारे पास MEANS और डी ऑप्शन है TENDER। अब देखो बच्चों हमारे पास सवाल पे ध्यान देंगे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इसमें देखो बच्चों हमारे पास बनने ना बनने की कंडीशन क्या होती है बच्चों, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना। अब इसमें बनने ना बनने की कंडीशन होती क्या है। अगर कोई अक्षर इसमें एक बार दिया गया है तो नीचे वालों में उससे अधिक बार नहीं होना चाहिए। कम बार हो तो भी बन जाएगा लेकिन अधिक बार वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब देखो ई इसमें है बच्चों, क्यू भी है, यू भी है, ए भी है बच्चों, एल भी तो बन जाएगा। हमें बताना कौन सा नहीं बन सकता। देखो बी बच्चों इसमें है हमारे पास, ओ है, सी है, ए है, एल ये भी बन जाएगा। अब बच्चों क्यू भी है, यू भी है, ए है क्या, हाँ है, आई है, एन है बच्चों। इसमें कहीं पर भी टी नहीं है और इस वाले में क्या है बच्चों टी है, इसलिए कौन सा वाला बच्चों नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर बच्चों सी नहीं बन सकता। इसमें बताना कौन सा बनाया जा सकता है। देखो टी इसमें है, ई है बच्चों ये रहा, एन है क्या ये रहा, ई। अब देखो टी दो बार आ गया तो चलो इसमें टी कितनी बार है बच्चों एक बार, तो ये वाला बन नहीं सकता। अब देखो बच्चों टी है, ई भी है, एम है, पी है, किसमें कहीं पी नहीं है, ये इसलिए नहीं बन सकता। एम की बात करूंगा, एम है, ई है, ए भी है, एन है, इसमें एस नहीं है, इसलिए नहीं बन सकता। अब टी की बात करूंगा, टी है, ई की बात ई भी है, एन है, डी है, ई दो बार आया तो कम से कम दो बार इसमें भी है, आर है, आर भी, तो ये वाला क्या हो जाएगा भैया बन जाएगा। सवाल नंबर 22 कंप्लीट हो गए। 25 क्वेश्चन बच्चों में इस वीडियो में कंप्लीट कराने हैं। 22 सवाल मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 की बात करूंगा। सवाल नंबर 23 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों हम लोग आएंगे। सवाल नंबर 23 नंबर बच्चों ये है, कौन सा वेन आरेख, वो कह रहा है बच्चों की स्त्री मां और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हमारे पास बच्चों इसमें जो ए ऑप्शन है बच्चों ये रहा, और भैया बी ऑप्शन ये रहा, सी ऑप्शन ये रहा और डी ऑप्शन। बताओ बच्चों कौन सा उत्तर होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। जितने विद्यार्थी ऑफ हेल्थ बैठे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसका। भाई साहब सी कैसे होगा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका। वो कह रहा है स्त्री माँ डॉक्टर। देखो स्त्री जो है वो माँ भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है। स्त्री तो माँ होगी। भैया मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जरूरी थी कि स्त्री माँ ही हो, कन्फर्म नहीं है ना भैया। स्त्री तो भाई शादीशुदा नहीं है तो वो माँ नहीं भी हो सकती भाई, फीमेल कैंडिडेट है। अब सुन लो, इस वाले में तुम लॉजिक जो बता रहे हो, इसमें क्या लॉजिक बता रहे हो बेटा, इसका सही उत्तर होना चाहिए ए। इस वाले सवाल का सही उत्तर ए होना चाहिए। लेकिन मेरी सुनो बात, स्त्री माँ और डॉक्टर, जो स्त्री है वो माँ भी हो सकती है और डॉक्टर भी। सर इसका सी ऑप्शन है सर, इसका सी ऑप्शन सर वो क्योंकि हाँ। सारी माँ जो है स्त्री होती है जी, सारी माँ जो है। हाँ देखो अब ये कह रहे हैं कि भैया सभी जो माँ है वो स्त्री हो सकती है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये कह रहे हैं भैया कि वो ऑप्शन ए होगा भैया, इसका सही उत्तर ए होना चाहिए सर। बिल्कुल सटीक उत्तर बिल्कुल ए होगा, इसमें सी मत लगाना भैया। तीनों का संबंध होता है ना, तीनों में संबंध है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका। फिर भी एक बार तुम चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो भैया ऑप्शन नंबर ए है, आप चेक कर लेना फिर भी कहीं। मेरे हिसाब से ए, क्यों, जो स्त्री है वो माँ भी हो सकती है और वो डॉक्टर भी हो सकती है। उसके बाद सवाल नंबर 23 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 24 की बात करता हूं। 24 नंबर में बच्चों ये है हमारे पास, एक पंक्ति में रीता बाई से 15वें स्थान पर है। बच्चों जो रीता है
वो बाएं से 15वें स्थान पर है और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। बच्चों मधु दाएं से कितने नंबर पर है? 18वें। इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं बच्चों। इन दोनों के जो बीच में है बच्चों वो कितनी लड़कियां हैं भैया? 4। तो सवाल में पूछ रहा हो कि पंक्ति में कम से कम लड़कियां कितनी हैं? तो कम से कम के लिए मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कि दोनों ओर की स्थिति का योग 15 और 18 कितना? 33। इसमें से बच्चों ये 4 तो घटेगा, एक स्थान इसका और एक इसका, यानी 4 में 2 जोड़ा 6। तो ये कितना निकल के आया बच्चों हमारे पास? 27। इसका जो भी ऑप्शन आपका 27 होगा वो भैया ठीक होगा। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 25 है, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों मैं करा रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है बच्चों, सवाल नंबर 25 ये है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, सवाल नंबर 25 में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सवाल नंबर जो 25 है बच्चों, 25 में ये है भैया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? नंबर डाल लो 1 2। तो यहाँ पे मैं 1 2 ऐसे लिखूंगा, ये पहला वाला ऐसा का ऐसे ही बच्चों। 1 में 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 3, और 3 और 1 को जोड़ा बच्चों 4। अब नीचे से ऊपर जोड़ूंगा, पहले वाले को छोड़ूंगा, इसको लिखूंगा, तो ये 4 में 1 और जोड़ा तो बच्चों कितना बना? 5। तो मेरे पास बच्चों इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों? 5। बच्चों मैंने इस वीडियो में आपको आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं और सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कराए हैं। सभी विद्यार्थी एक बार पेपर से पहले बच्चों वीडियो को जरूर देख लें, और जो भी नए विद्यार्थी किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भैया वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।